नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 अक्टूबर शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कार्मिक विभाग ने 30 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है, जिनमें वो अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें सीएम गहलोत ने एक दिन पहले कामकाज में लापरवाही को लेकर डांट पिलाई थी। इसके साथ 6 आईएएस को अपने विभाग के साथ अन्य विभागों का अतिरिक्त चार्ज दिया है। आईएएस की इस तबादला सूची में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के कलेक्टर भी बदले हैं। श्रीगंगानगर की जिला कलेक्टर रुकमणी रियार सियाग का तबादला हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर पद पर किया गया है। वहीं श्रीगंगानगर में सौरभ स्वामी को नया कलेक्टर लगाया गया है। सौरभ स्वामी अभी प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर का पद संभाल रहे थे। वहीं हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस डॉक्टर प्रदीप के गवांडे को उपनिवेशन विभाग बीकानेर में आयुक्त लगाया गया है। उनका उदयपुर खान निगम लिमिटेड से बीकानेर तबादला किया गया है। पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन को कौशल एवं उद्यमिता आपदा प्रबंधन विभाग में शासन सचिव लगाया है। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क अब ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। एलन मस्क ने अपने ट्विटर बायो में प्लेटफॉर्म के हेड होने का जिक्र किया है। वहीं इस बीच अब खबर है कि ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को पद से हटा दिया गया है। सीईओ पराग अग्रवाल के साथ पॉलिसी चीफ विजय गाडे को भी निकाला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पराग समेत निकाले गए बड़े अधिकारियों को सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर से भी निकलवा दिया है। बताया जा रहा है कि एलन मस्क उनके पास ट्विटर की 44 अरब डॉलर की डील पूरी करने या कंपनी के साथ कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए शुक्रवार तक का समय बचा हुआ था। खबरों के अनुसार जिस दौरान एलन मस्क की डील ट्विटर के साथ पूरी हो रही थी, उस वक्त पराग अग्रवाल और नेड सैगल दफ्तर में ही थे, जिसके बाद उन्हें दफ्तर से बाहर निकाल दिया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 6 नवंबर को वनपाल जबकि 12 से 13 नवंबर को वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस दौरान भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले और एक दिन बाद अपना एडमिट कार्ड दिखाकर राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे। 6 नवंबर को 99 पदों के लिए वनपाल भर्ती परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होगी। इसी तरह 2300 पदों के लिए 12 और 13 नवंबर को 4 पारियों में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पारी दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक होगी। ऐसे में परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर ही अभ्यर्थी को केंद्र में एंट्री दी जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि अगर किसी विवाहित महिला को परिवार के लिए घर का काम करने के लिए कहा जाता है तो इसे नौकरानी के जैसा कार्य नहीं समझा जाएगा और यह क्रूरता भी नहीं होगी। एक महिला द्वारा अपने अलग हुए पति व उसके माता पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा व क्रूरता के लिए दर्ज मामले को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह बात कही। जस्टिस विभा कंकनवाड़ी व जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने उस व्यक्ति और उसके माता पिता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, अगर उसे घर का काम करने की कोई इच्छा नहीं थी तो उसे शादी से पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि दूल्हा खुद शादी के बारे में फिर से सोच सके। अगर शादी के बाद इस तरह की समस्या आ रही है तो इसे पहले ही सुलझा लिया जाना चाहिए था। अलवर के बुर्जा बाईपास पर भाई दूज पर भाई को तिलक लगाकर लौट रहे बाइक सवार दंपति को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक और उसकी 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें स्थानियों की मदद से अलवर के राजकीय सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका हेमलता भाई दूज पर अलवर अपने भाई के घर तिलक लगाकर ससुराल लौट रही थी, तभी हादसे की चपेट में आ गई। इस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा चौधरी पेट्रोल पंप के पास वंदना होटल के करीब बुर्जा बाईपास पर हुआ, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर में डॉक्टर की क्लिनिक में इलाज के बहाने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के बुखार होने पर पिता क्लिनिक पर डॉक्टर को दिखाने के लिए गया था।
नाबालिग लड़की के पिता का आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज के बहाने लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। वहीं डॉक्टर ने भी मारपीट का आरोप लगाते हुए हरमाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी मांगीलाल बिश्नोई के मुताबिक नाबालिग के पिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 13 साल की बेटी को बुखार हुआ था। इलाज के लिए हरमाड़ा में एक डॉक्टर की क्लिनिक पर गए थे। आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज के दौरान लड़की के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं इस पूरे मामले में डॉक्टर ने भी मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया है। सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET परीक्षा के लिए 31 अक्टूबर 2022 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर है। हालांकि अभ्यर्थी 25 नवंबर तक फीस जमा कर सकते हैं। अब ऐसे में जिन उम्मीदवारों को CTET परीक्षा के लिए अप्लाई करना है वे आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। CBSE CTET परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच होगा। यह एग्जाम कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड पर करवाया जाएगा। परीक्षा के लिए अधिसूचना 20 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई थी। राजधानी के अशोकनगर थाना क्षेत्र से हथियार की नोक पर कार चालक के अपहरण का मामला सामने आया है। इस दौरान चालक ने जब बदमाशों की हरकतों का विरोध किया तो बदमाशों ने चालक के पैर में गोली मार दी। इसके बाद लहूलुहान अवस्था में चालक को अजमेर हाईवे पर छोड़कर कार लेकर भाग गए। वारदात की सूचना के बाद पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी, लेकिन फिलहाल तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। अशोकनगर थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि पानीपेच निवासी व्यवसायी नवीन सिंगल रात को सेंट्रल पार्क में टहलने के लिए आए थे। इस दौरान उनकी कार का चालक अरविंद शर्मा पार्क के गेट के बाहर इनका इंतजार कर रहा था। तभी 3 हथियारबंद बदमाश कार के पास पहुंचे और हथियार की नोक पर अरविंद का अपहरण कर लिया। बदमाशों को यह पता चला कि जिसका अपहरण किया है वह व्यवसायी नहीं बल्कि उनका चालक है, तो बदमाशों ने अरविंद के पैर में गोली मार दी और उसे बगरू टोल प्लाजा के पास लहूलुहान अवस्था में पटक कर कार लेकर फरार हो गए। जयपुर में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले बहन को कॉल कर बोली थी, जीजी ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं अब जीना नहीं चाहती। खूनागोरियन थाने में मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। SHO मनोहर लाल ने बताया कि मृतका 28 वर्षीय ममता शर्मा मालवीय नगर के मॉडल टाउन की रहने वाली थी। 23 जनवरी को इंदिरा गांधी नहर खूनागोरियन निवासी 30 वर्षीय अनिल शर्मा से उसकी शादी हुई थी। पति अनिल शर्मा जौहरी बाजार में जड़ाई का काम करते हैं। शादी के 9 महीने बाद ही उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मृतका के पास किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिलने की बात से इनकार किया है। मृतका के पिता बद्री नारायण ने बेटी के पति अनिल शर्मा, ससुर दामोदर प्रसाद, सास उषा देवी और ननद सुनीता शर्मा के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने खेल कोटा के तहत ग्रुप C में हेड कांस्टेबल के 322 पदों पर भर्ती निकली है। इनमें से 257 पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 65 महिलाओं के लिए होगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा वैकेंसी से संबंधित खेल में व्यक्तिगत या टीम स्तर पर राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त किया होना जरूरी है। पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 23 साल है।